Hello everyone. Warmly welcome in Drive the Math. It is the continuation of 1.3 exercise. We have already done from question number 1 till 5. Let's have a quick recap. In the previous lecture, we have done two laws, associative law and commutative law, along with the addition of matrices in some sequence. Now we will do question number 6, 7 and 8. Dear students, अगर आप 5th क्वेश्चन तक के सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट इंतहाई आसान है, दूसरा पार्ट भी आसान है, लेकिन आप पहला पार्ट अगर देखें तो ये हम प्रीवियसली चंक्स की फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हैं। जी, तो स्टूडेंट कुछ याद आए इस क्वेश्चन को देख के? जी बिल्कुल, हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में ये ऑलरेडी किया है। तो स्टूडेंट्स, जिस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से उसको अगेन देख सकते हैं। चलिए अब इस वन पार्ट को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको क्विकली सॉल्व किया है। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने क्वेश्चन को लिखने के बाद मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को पुट करना है। मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द एंट्रीज़। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास 2 मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन 2 मैट्रिसेस के बीच में नेगेटिव का साइन होने की वजह से इन 2 मैट्रिसेस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 315 -20 एंड -4। सो होपफुली इस क्वेश्चन में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको ईजिली समझ आएगा। अब जल्दी से इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 में बेसिकली अगर आप देखें तो ट्रांसपोज लेना है। अगर आपको याद हो कि हमने ट्रांसपोज भी किया था एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, हमने बहुत डिटेल से ट्रांसपोज को लर्न किया था। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थ्रू क्विक इवेलुएशन मैंने इसमें ये किया है कि ट्रांसपोज की दोनों वैल्यूज़ को पुट किया, यानी कि मैंने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज उनकी जगह पे पुट किया, और 2 और 3 से हर एक ए और बी की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया है, जैसा कि आप कलर डिफरेंस की वजह से इसमें देख सकते हैं। उसके बाद 2 मैट्रिसेस के बीच में अगेन नेगेटिव का साइन है, यानी कि माइनस करना है। अब माइनस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो है 2 -25, 15 एंड -16। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने पे मुझे कुछ ये वाला क्वेश्चन याद आया। जी, 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। लिंक इज़ ऑलरेडी गिवन। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस है जो 2 और 3 से मल्टीप्लाई होके देन ऐड होंगे एक दूसरे के साथ, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने के बाद जो हमें आंसर देगी वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमारे पास इसने कहा है कि ए और बी नहीं है, इसका मतलब है हमें ए और बी फाइंड करना है। हमने सबसे पहले इस 2 को फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की सब एंट्री से मल्टीप्लाई करना है और 3 को सेकंड वाले की एंट्री के साथ, और जो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो हमने साइड लाइन पे साथ साथ लेके चलना है। नेक्स्ट स्टेप पे जो कि सेकंड स्टेप है, इसमें एंट्रीज मल्टीप्लाई होके अब सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ चुकी हैं, यानी कि अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। अब चूँकि बीच में प्लस का साइन है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस की एंट्रीज को एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे। प्लस करने पे हमारे पास ये आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 7 18, 8 + 3b 2a -12। यहाँ मैं स्टूडेंट की एक मिसकॉन्सेप्शन बताती चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट 8 और 3b को जब ऐड करते हैं तो वो 11 भी लिख देते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। उसकी रीज़न ये है कि 8 तो एक डेफिनेट वैल्यू है, बट हमें 3b का नहीं पता कि b की क्या वैल्यू है। हमें जब b की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम b को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 8 में प्लस कर सकते हैं। ऐसे कि प्लस नहीं होगा, ऐसे कि एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। और सेम ऐसा ही हमने 2a -12 के साथ किया। हमें 2a में a का नहीं पता, जब a का पता चल जाएगा तो वो 2 में मल्टीप्लाई होके 12 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर हम पहली 2 एंट्रीज की तरफ गौर करें, वो 7 और 18 है, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स था उसमें भी जो पहली 2 एंट्रीज हैं वो 7 और 18 है। इसका मतलब है कि 7 और 18 तो हमारी सेम है, ये इंडिकेशन कर रही है कि हमारा आंसर किसी हद तक ठीक है।
अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ही एंट्रीज रह जाती हैं जो कि हमारी इक्वेशन की फॉर्म्स हैं, जिनको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। अब बारी बारी एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते जाते हैं और ए और बी की वैल्यूज़ को निकालते हैं। जैसा कि मैंने पहले लिया है 8 + 3b = 10। अब ये 10 कहाँ से आया है? ये 10 हमारे पास राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स एंट्री से आया है। अब इसको सॉल्विंग फॉर बी अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि 8 को हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास रह जाएगा 3b = 2। अब इस b के साथ जो 3 है इसको भी हमने यहाँ से हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जब नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जब ये जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और यूँ हमारे पास b आ जाएगा 2/3। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन विच इज़ 2a - 12 = 1। वेरी सिंपल। इसमें हमने -12 को शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे। अब ये माइनस का साइन कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये रह जाएगा 2a = 13। ए के साथ जुड़े इस 2 को भी हमने ख़त्म करना है यहाँ से, तो उसके लिए भी हम डिवीज़न का सहारा लेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो बन जाएगा a = 13/2। जी स्टूडेंट, आपने देखा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ इसको हमने सॉल्व किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किया था और 2 मैट्रिसेस की टाइप्स को मैंने दानिस्ता छुड़वा दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन 2 टाइप्स को भी कवर करेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे मेन निशानी ये है कि जब भी कोई मैट्रिक्स लिया जाए या कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर तो उसका ट्रांसपोज एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, यानी कि वो अपने मेन मैट्रिक्स की तरह है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई कॉन्सेप्ट सीखे और उसकी एग्जांपल ना ने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है आर कोई सा भी एक रैंडमली मैट्रिक्स है। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर है 3/3। अब ट्रांसपोज भी इतना नया नहीं रहा, अब आप इसको काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। तो हमने इसका जब ट्रांसपोज लिया तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आर की तरह है। जी हाँ, ये आर जो है आर ट्रांसपोज के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा जी, अब आपने स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। स्क्यू सिमेट्रिक में बस थोड़ा सा एक माइनस साइन का फ़र्क है। जी, आपने ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो एक्चुअल मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी आपने पढ़ा था ना, याद होगा आपको। जी, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने नेगेटिव फाइंड किए थे। अगर आपको याद नहीं तो ये देख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया है m। इसका ऑर्डर देखा जाए तो वो भी 3/3 है और जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो कुछ इस तरह से हुआ कि ये एग्जैक्टली मुझे m का ओपोजिट नज़र आने लगा, यानी कि मुझे m का नेगेटिव नज़र आने लगा। तो मैंने m के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, इसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किसी क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है और किसी में आपको ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं हर एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट है, जिसमें हमें a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ये वेरीफाई करना है। इसमें सबसे पहले हमने a का ट्रांसपोज ले लिया, देन हमने a के ट्रांसपोज को a में प्लस करना है। a में प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 2 2 2 2, यानी कि ऑल एंट्रीज आर 2। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम इस गिवन कंडीशन का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, यानी होल ट्रांसपोज लेना है। ये जो आंसर मैट्रिक्स आया ना 2 2 2 एंड 2 वाला, इसका मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेंगे। अब सारी एंट्रीज ही 2 हैं तो फिर क्या फ़र्क आएगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो हमने सिंपल एंड पे लिख देना है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नज़रसानी करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे और मैंने पिक किया है क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल लास्ट पार्ट, यानी कि 6th पार्ट। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हमने पहले b का ट्रांसपोज लेना है और फिर उस ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को हमने b में से
माइनस कर देना है। अब माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो कुछ इस तरह से है कि 0 1 -1 एंड 0। अब अपनी गिवन कंडीशन को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज आया है। इसका मतलब है कि हमारी यहाँ कंडीशन पूरी हो रही है और हम कह सकते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ पे हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं उनमें अगर आपको कोई भी इशू है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप पूछें, हम बताएंगे। रब्ते के लिए मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए।